हेलो एवरीवन, स्टेनो विद अरिहंत पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन मेवाड़ सीरीज से होगी, जिसकी गति 85 शब्द प्रति मिनट रहती है। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह डिक्टेशन एसएससी और अदर एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो डिक्टेशन प्रारंभ करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। श्रीमान अपने अनुभव के पश्चात गेहूं के थोक व्यापार के संबंध में, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया था कि अपनी गलत नीतियों के कारण सरकार अब चावल के थोक व्यापार से बाज आएगी, परंतु मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार किस आधार पर ऐसी नीति निर्धारित करती है। हमने पहले सोचा था कि हमारी सरकार अच्छी है, सरकार का कार्य अच्छा है। शायद हमारी सरकार किसानों के हित में नीति निर्धारित करती है, वह भी साकार नहीं हो सका। फिर सोचा कि उपभोक्ताओं के हित में नीति निर्धारित कर रही है, वह भी सच नहीं हुआ। बाद में हमारी समझ में आया कि वह सिर्फ अपनी छवि बनाने के लिए नीति निर्धारित करती है, लेकिन जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि यदि किसानों के हित में उसने यह नीति बनाई है तो उसका लागत मूल्य उनको मिलना चाहिए, तो उन्हें वह भी नहीं मिला। यदि उसने उपभोक्ताओं के हित में नीति निर्धारित की है तो क्या उनको उचित मूल्य पर वे वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं, या और यदि उसने अपने हित में यह नीति बनाई है तो क्या सरकार के कार्यों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। परंतु हम देखते हैं कि सरकार की किसी ने प्रशंसा नहीं, बल्कि लोगों ने आलोचना की है। शायद उसने किसी के हित में अपनी नीति निर्धारित नहीं की है, उसी कारण से उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं बन रही है। यदि इस दृष्टि से विचार किया जाए तो 6 महीनों में प्रदेश की स्थिति को देखकर सारी नीति को ठीक रूप से निर्धारण किया जा सकता था, परंतु हम देखते हैं कि इस गलत नीति को बनाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। केवल कुछ लोगों का हित किया जा रहा है और सत्ता में बने रहने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मैं तो यह समझता था कि गेहूं के थोक व्यापार के संबंध में अनुभव होने के पश्चात सरकार चेत जाएगी, और मुझे प्रसन्नता हुई जब एक बार खाद्य मंत्री जी ने चर्चा करने के लिए हमको बुलाया और हमसे यह कहा कि हमारे पास गोदाम नहीं है, मिलें नहीं हैं, इसलिए हम चावल के व्यापार को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं। मुझे उनकी बात सुनकर ऐसा लगा कि खाद्य मंत्री जी
यथार्थवादी नीति पर चलेंगे, परंतु 10 दिन के पश्चात उन्होंने यह घोषणा कर दी कि हम चावल मिल अपने हाथ में ले रहे हैं और इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष तक चावल का व्यापार अपने हाथ में ले लिया जाएगा। इस वर्ष चावल की जो नीति निर्धारित की गई है उसके कारण सरकार किसानों को समुचित मूल्य नहीं दे पाई और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चावल उपलब्ध नहीं करा पाई है। मैं समझता हूँ, जैसा कि मैंने कहा, अपने दलगत स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए ये सारी नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। पिछले 8 महीने से अनाज की बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। हमको बताया गया है कि हमारे पास पर्याप्त संग्रह नहीं है, लेकिन उत्पादन के आंकड़े यह बताते हैं कि उत्पादन इतना कम नहीं हुआ है कि जनता को 500 ग्राम अनाज राशन के रूप में दिया जाए। पूरे विश्व के अंदर दया दिवस मनाया जाता है। उस दया का दिवस जिसके भाव को सभी संस्कृतियों, धर्मों में उच्च अनुकरणीय मानवीय गुण माना गया है। सभी लोगों की धारणा है कि दया भाव रखने वाले और जिस पर दया की जाए दोनों को लाभ मिलता है। यह भी कहा जाता है कि दया की भाषा मनुष्य ही नहीं पशु भी समझते हैं। दया की भाषा दिलों के भीतर पहुंचने के साथ साथ मतांतरों वैमनस्य को मिटाकर उन्हें जोड़ देती है। दया वह भाषा है जिसे बधिर सुन सकते हैं और नेत्रहीन देख सकते हैं। आज के दौर में हर कोई कठिन संघर्षों से जूझ रहा है। सभी के लिए दया भाव धारण करना कठिन जरूर है, फिर भी इसे सायास विकसित किया जाना चाहिए। दलाई लामा कहते हैं कि जब जीवन की शुरुआत और अंतिम दौर में हम अन्य लोगों की दया पर निर्भर होते हैं, तब इस दौरान क्यों हम लोगों के प्रति दया बरतना भूल जाते हैं। पवित्र कुरान में लिखा है, जो दया दिखाते हैं उन पर दया बरसेगी। संसार के महान लोगों ने यहाँ तक कहा है कि निर्दयी लोगों के प्रति भी दयावान रहें। उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दया का कृत्य छोटा नहीं होता। यह माना जाता है कि दया का प्रभाव तरंगों की भांति बहुगुणित होता रहता है। स्नेह, प्रेम, सौहार्द के लिए हर व्यक्ति के मन में जितनी भूख आती है उतनी शायद पहले
नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि आप देने वाले बनिए, आपको लौटकर कई कई गुना फल मिल सकता है। हमारे यहाँ दर्शनों में कहा गया है कि जीव अज्ञान के कारण ही बार बार जन्म लेता और मरता है। इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाने का नाम मोक्ष है। जब मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है तब फिर उसे इस संसार में आकर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। स्टॉप। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।